आज हम पहुँचे हैं धौलपुर ज़िले के डांग क्षेत्र में। डांग का मतलब होता है जो क्षेत्र डकैतों से प्रभावित रहा, इसीलिए ये ज़िला धौलपुर ज़िला देश के सबसे पिछड़े ज़िलों की जब लिस्ट बनती है तो उसमें धौलपुर का नाम आता है। और ख़ासकर डांग क्षेत्र में पड़ने वाले यानी सरमथुरा के आसपास जो गांव लगते हैं उनकी बात होती है। वो विकास के जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनमें लगभग पिछड़े हुए हैं। एक ये तस्वीर है, लेकिन इसके उलट भी अब तस्वीर ये है कि जैसे जैसे डकैतों का खात्मा हुआ है, विकास की चीज़ें जो हैं गांव में पहुंचने लगी हैं। अब जब हम यहाँ आए तो कुछ लोगों ने हमें कहा कि नारायणपुरा के ज़रूर जाना, आप वहाँ एक स्कूल है, एक टीचर की बदौलत पूरे स्कूल का कायाकल्प हो गया। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, देखेंगे क्या क्या सुविधाएँ यहाँ हुई हैं स्कूल में। देखने से, बाहर से देखने पर लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे आसपास प्राइमरी स्कूल इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं है। तो हम अंदर जाके देखते हैं और यहाँ जो भी स्टाफ हैं उनसे मिलके आपके सामने जो भी होगा अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आइए। आपके गांव के बारे में खूब अखबारों में ही पढ़ता हूं मैं। जी जी। और गांव में अभी कई सारे लोगों ने बताया था, तो सोचा आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं आपसे। जी। तो थोड़ा बताएं आप स्कूल के बारे में, आप कब से हैं, थोड़ा अपने बारे में, फिर स्कूल के बारे में बात करेंगे। राहुल कुमार शर्मा है। हाँ। राहुल कुमार शर्मा है। मैं यहाँ एज ए हेडमास्टर काम करता हूँ। ये राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय डोमई पंचायत में आता है, सरमथुरा ब्लॉक, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं यहाँ 27 मार्च 2015 से पोस्टेड हूँ। लगभग मुझे यहाँ 8 साल की सेवा हो चुकी है। तो जी, आपकी पहली पोस्टिंग है? हाँ, मेरी ये पहली पोस्टिंग है सर यहाँ। मैं पहला हेडमास्टर देख रहा हूँ किसी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जो लैपटॉप पे काम कर रहा है। जी, एक्चुअली क्या है, क्या मेरा यहाँ प्राइमरी स्कूल था। हाँ। स्टाफ था नहीं, मुझे ही ऑनलाइन वर्क के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ एक लैपटॉप ले आऊँ, तो यहाँ मुझे क्या है कि बच्चों के लिए भी एजुकेशन दे सकूँ, यहाँ मैं खुद काम कर सकूँ, तो टाइम बच जाए। इस वजह से मैंने खुद ने पहले लैपटॉप प्रोवाइड किया। स्कूल की बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पे इतने सरकारी स्कूल ऐसे दिखते नहीं। तो आप विजिट कराएंगे हमें? हाँ, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपने रूम के बारे में बता दो, बड़ा सुंदर सा बना रखा है। ये रूम, हाँ, ये ऑफिस है। हाँ, ये मेरा ऑफिस है। इस ऑफिस को लगभग मैंने खुद ने सेल्फ ही डेवलप किया हुआ है। ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, ये प्रिंटर या फिर ये समरसेबल है यहाँ पर, उधर इन्वर्टर है, ये सारे संसाधन हमने खुद के सैलरी से मतलब प्रोवाइड कराए हैं। ये खुद सारी चीज़ें। पूछने वाला था, क्या अपर प्राइमरी के स्कूल्स में इतना बजट आता है? नहीं, एक्चुअली अपर प्राइमरी हमारा स्कूल अभी हुआ है, जस्ट अभी। अब इससे पहले मतलब 2022 तक ये स्कूल प्राइमरी था। और प्राइमरी स्कूल में उससे पहले 12,500 रुपये गवर्नमेंट देती थी, फिर 25,000 रुपये हुए। उससे महज कागजी काम उन्हीं में वो खप जाता था। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा डेवलप किया जाए, है ना। इससे मतलब कैसे डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट की ओर से दिए नहीं जा सकते। तो मैंने खुद ने पहले ठानी, मैंने सोचा कि पहले मैं खुद करूं, खुद फिर तब जाके चीज़ें फिर मैंने अपनी NGOs तक पहुंचाई, चीज़ें बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाई। जी जी। ये मेरा पूरा स्कूल डेवलप्ड है। ये मेरा ऑफिस है। इस ऑफिस का ये जो लैपटॉप है, ये प्रिंटर्स हैं, इन चीज़ों से हम स्कूल के सारे ऑनलाइन ऑफलाइन। कमाल की बात है, संविधान का भी वो लगाया। जी जी। हम क्या है, ये संविधान का बच्चों का प्रेयर होती है ना, उसमें इसका पालना करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इसको, ताकि इसकी एक एक बात, एक एक पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो चीज़ें हम बच्चों को रेगुलरिटी इस चीज़ में देते हैं। जी जी। ये आपके लिए बहुत सारे जो लेटर आए हैं, जी जी जी, वो भी है ना। ये माननीय पूर्व CM मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भेजा था, उनकी तरफ से था कि डेडिकेट होके आप अपने स्कूल में काम कीजिए। ये उनका एक लेटर है। सब चीज़ों से उसके बाद मुझे 2019 में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा मुझे धौलपुर जिले के बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया था। तो हाँ, तो आप मतलब जो जी अवार्डी टीचर्स होते हैं, जी जी, हाँ, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जो आपकी मीडिया कवरेज। हाँ जी 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 जी।
तब वो एक्चुअली में ये जो सम्मान है खुद के डोनेशन, बच्चों के बेहतर रिजल्ट्स, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था सर। एक और चीज़ देख रहा हूँ, 1 मिनट जी, रुकता हूँ। जी, ये जो डब्बे रखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये गर्मा पेटिका है। वो अच्छे पेटिका है। गर्मा पेटिका में ये होता है कि जो बच्चियाँ या बच्चे अपनी बात टीचर्स तक नहीं रख पाते तो वो एक पर्ची स्लिप के माध्यम से उसमें डाल सकते हैं, विदाउट नेम अपना लिखिए। तो उसको हम प्रत्येक दिन या 1-2 दिन में प्रेयर में ओपन करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देते हैं। अच्छे पेटिका हमने एक डोनेशन के लिए रखी हुई है। जो भी हमारे स्कूल्स में आता है, जिसको भी हमारे कामों से एक मोटिवेशन मिलता है, तो वो भी अगर हमें कुछ करना चाहता है वो डोनेट कर सकता है। बिल्कुल भी। क्या बात है। हाँ, हम क्या है कि सबके साथ से इस चीज़ को इन्वर्टर भी रखा हुआ है ना? इन्वर्टर फैसिलिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है। तो स्मार्ट क्लास फिर यहाँ इंटीरियर एरिया है, तो गांव में लाइट कट ऑफ रहता है, तो फिर इससे हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन को बड़ी भारी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने इन्वर्टर का लगाना शुरू किया, तो फिर बच्चों को एजुकेशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, तो हमने खुद के पैसों से ये इन्वर्टर की फैसिलिटी आप डेवलप मुझे की है। एक बात बताएं, हम ज़्यादा आगे बढ़ें उससे पहले, जब आप आए थे जी तब यहाँ क्या स्थिति थी? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो आप ये परिसर देख रहे हो, तो इस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के बीच में जाने का तक का रास्ता नहीं था। यहाँ खदान थी। इधर देखो। हाँ जी 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 जी, यहाँ पर खदान थी। 20 फीट गहरी खदान हुआ माइनिंग करती। एरिया है ना? हाँ, पूरा माइनिंग एरिया है। 20 फीट मतलब उस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग थी, उसमें गाँव वालों का भूसा, कचरा या फिर गाय भैंस रहती थी तब। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का कुछ भी नहीं था। तो तब फिर जाके ये फिर पूरा प्लान कराया सबसे पहले, तो ताकि उस बिल्डिंग को हम काम ले सकें, है ना। उसके बाद इसमें 400-500 ट्रॉली मिट्टी की डाली गई है, तब जाके ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है धीरे धीरे। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं थे, जो आप इतना सारा ग्रीन कैंपस देख पा रहे हो, एक भी पौधा या पेड़ नहीं था। ये पेड़ हमने धीरे धीरे 3 सालों के भीतर डेवलप किए हैं। हाँ, इसके लिए हमने रात दिन सुबह से शाम तक, स्कूल टाइम का कोई बचता भी नहीं है, स्कूल टाइम के अलावा 6-6 घंटे 7-7 घंटे रह के इनको पानी दिया है, तब जाके ये सब चीज़ डेवलप हो पाई है सर। अब आप हमें अपना स्कूल दिखाइए। जी जी जी, क्या आइए, बिल्कुल आइए सर। जो आप स्मार्ट क्लासेस की बात अभी कर रहे थे, ये कक्षा कक्ष है, इसमें क्लासरूम, कक्षा इसके कक्ष। पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इसमें क्लासरूम, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। अभी जस्ट हमने इसको एक स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप कर दिया है ना। इस स्मार्ट क्लास में एक ये स्मार्ट पैनल लगाया गया है ना। ये स्मार्ट पैनल, सिट डाउन। हाँ, इस स्मार्ट क्लास में ये स्मार्ट पैनल लगाया गया है। स्मार्ट पैनल को डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स से ऐड किया गया है। जो ई विद्या कार्यक्रम आता है, प्रसार भारती के आते हैं, वो जो बच्चों के लिए कोविड टाइम में क्या था कि क्लासेस नहीं लगती थी, स्मार्ट क्लासें चली थी, तो उसके लिए हमने स्वयं के पैसों से ये प्रोजेक्टर लाए थे। हाँ, ये प्रोजेक्टर लाए थे, तो इससे ये जो जीवाल बना रखी है ना, इस पर हम प्रोजेक्टर से अध्ययन करते थे उस टाइम, क्योंकि क्लासेस चलती नहीं थी। बच्चों को एजुकेशन लॉस कम से कम हो, उस बेस पे हमने ये काम किया था। आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? अभी 102 बच्चे हैं। अभी 5वीं तक की स्कूल है। इसी साल क्रमोन्नत हुआ है, तो इस बार अभी 6वीं क्लास स्टार्ट की है हमने। तो इस साल बच्चे फिर से ग्रोथ होंगे। मैं एक और बात पूछता हूँ कि लड़के और लड़कियों का रेशो क्या है? हाँ, लड़के लड़कियों का रेशो 50-50 है, बल्कि 1-2 बच्चियाँ ज़्यादा ही हैं। हाँ, मतलब एक वक्त था जब 2015 में, जब यहाँ 30 से 35 बच्चे रह गए थे। स्कूल, ये पास का स्कूल है बसंतपुरा, उसमें मर्ज कर दिया गया था। ये इसको ख़त्म कर रही थी भाजपा सरकारी टाइम पर जो मर्ज हुए थे, उसमें इस स्कूल का नाम था, इस स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा था। उस टाइम यहाँ पोस्टिंग हुई, तो हमने ये ठाना कि जब एक पोस्टिंग हुई है, तो क्यों ना इसको पहले मर्ज से बचाया जाए। प्रत्येक के घर जा के इसको कंसेप्ट को दिया हमने। कोशिश है कि बच्चों, बालिकाओं के एजुकेशन के लिए हमने, बालिकाओं के लिए 1-2 बच्ची हमने गोद ले रखी हैं, जो कमज़ोर वर्ग से हैं, वो पढ़ने नहीं आती थी एजुकेशन में, वो मैंने लाइफ टाइम गोद ले रखी हैं, है ना। इनके लिए पर्सनल जा के कभी शूज, कभी जूत, मतलब बैग, मतलब सारे संसाधन प्रोवाइड कराए। पिछड़ा हुआ इलाका है, जैसे मैंने पहले मतलब एजुकेशन और स्कूल से इनको कैसे टच किया जाए, तो उस चीज़ में हम सफल हो गए। अब उस चीज़ में जब एक बार सफल हो गए, क्योंकि इनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की। डिजिटल का रोल आ गया आजकल, तो हमने डिजिटल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जो भी है तो पूरा सब LED पे चलता है, ठीक है ना। ये पूरा, तो इससे क्या है कि बच्चों में एक एक्साइटेडपन आता है, एक्साइटेड जो जितने होता है, तो उससे क्या है कि एक्चुअली आज डिजिटल टाइम आ गया, तो उससे बच्चों में थोड़ा सा इस तरह का रहता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, और स्कूलों से बेहतर क्या दिया जा सकता है उनके लिए। तो इस चीज़ को क्या है कि
कि बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, है ना। इसके लिए ऊपर सेट टॉप बॉक्स है। हमने एनजीओ से भी संपर्क किया हुआ है। एनजीओ से हमने हमारे यहाँ डोनेशन के लिए, हमारे यहाँ स्टाफ कम था, तो स्टाफ कम होने मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? ना नो 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 नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। तो स्टाफ कम होने की वजह से हमने एक एनजीओ से संपर्क किया। उन्होंने हमको एक ऐसी डिवाइस बना के दी जिसमें सारी क्लास के सारे चैप्टर्स उसमें प्रोवाइड करा दिए उन्होंने, ऑडियो वीडियो दोनों में। उससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है बच्चों के लिए। और स्थितियाँ ये हैं कि बच्चों को इतना तैयार करा दिया है कि बच्चे खुद इनको पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं और खुद एक चीज़ सब चीज़ कर पाते हैं। ये हमारे यहाँ कुक्कम हेल्पर का काम करती हैं श्रीमती रेखा मीना जी हैं, है ना। तो ये मूल कुछ कहानी है। हाँ, ये एक्चुअली में इनके कोविड में ये गुजरात रहती थी। कोविड में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। हाँ, तो डेथ हो गई तो उसके बाद ये अपने गांव आ गई। इनकी एक छोटी बेटी है, इनके पास कोई गुजारा करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इनको स्कूल्स में लगा लिया। स्कूल में लगा दिया तो यहाँ पर इनको कुक्कम हेल्पर का काम करती हैं। इतना अच्छा दिल है इनका बच्चों के लिए, सेवा भाव बोलूँगा मैं इनको, कि जितना पैसा गवर्नमेंट 2-1 हज़ार रुपये 2,000-3 रुपये मानदेय देती है इनके लिए, उस पैसे को भी मतलब ये स्कूल से लगा देती हैं। मतलब कभी स्कूल में डोनेट कर देती हैं। अभी कभी कितनी महीने की तनख्वाह डोनेट कर दिया, दान कर दी? ऐसे हमारे ऐसे बच्चों का 1 साल में 1 बार खाना खवा देती हूँ। हमारी गुड़िया का जन्मदिन होता है, उस दिन मेरे तरफ से पूरा गुड़िया के बच्चों को। अभी इन्होंने स्कूल्स के लिए नल की फिटिंग के लिए डोनेट के लिए बोल दिया कि मैं स्कूल्स में जो कुछ पानी का फिटिंग होनी है, तो उन्होंने हम बात कर रहे थे अभी कि ये और पैसा मतलब खुद के कैसे लगाएं, तो इन्होंने ये बोला कि नहीं सर, ये मैं दूंगी ये पैसा और मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगी, आप ये काम कीजिए। मतलब खुद आगे रहती हैं। माहौल इस तरह का हो चुका है कि जो भी आता है वो इस अब से सोचने लगा था कि कुछ मैं भी इस स्कूल्स के लिए कर सकूं। बाकी दूसरी साइड इधर ये वाटर पॉइंट है पानी का। हाँ, इधर ये वाटर पानी का पॉइंट है। ये पौधे लगे हुए हैं, केले के पेड़ हैं। ये आपने काफी मतलब पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए हैं स्कूल में। ये पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर है ना। ये आरओ सेटअप है या क्या है इसमें? नहीं, यहाँ पर समरसेबल से पानी आता है। समर लगा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छा पानी है। उसकी हमने टेस्टिंग करा रखी है, 2 बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो उसने मानदंडों पे खरा उतरा है पानी। अच्छा। तो हाँ, तो फिर आरओ की ऐसी नीड नहीं हो पाई। ये सारे पौधे, ये पूरा कैंपस है सर। अपनी ये सारा चित्रकारी वगैरह। ये जो हमारे यहाँ भामासा जो पैसे डोनेट करते हैं, ये काफ़ी टाइम पहले का बोर्ड है, अभी नया अपडेट वर्जन नहीं किया है हमने। तो वो इस तरह से हमने जिसने भी जो पैसे डोनेट किए 1 साल पहले तक का ये पूरा हमने लिख रखा है। ये सारे आपके यहाँ स्कूल में जिसने भी डोनेट किया है वो सारा, ये सारा लिखा हुआ है। 51,000 रुपये गिरिराज मीना ठेकेदार हैं। इस तरह से ये गेट उन्होंने प्रिंटर और फर्नीचर दयाराम मीना, राहुल शर्मा अध्यापक 51,000 रुपये से लैपटॉप व समरसेबल और पुताई। रमा शर्मा अध्यापिका 31,000 रुपये, इन्वर्टर, सोफा, पेंटिंग। जी। और एक है मंगल सिंह कुशवाहा 51,000 रुपये से पेंटिंग। ये अभी जो पेंटिंग का काम डेवलप अभी करवाया था गर्मियों में, तो उन्होंने मतलब उनका काम 2 लाख रुपए का हुआ था। वो महज 1.25 लाख रुपए में ये काम करके फ्री करके चले गए थे। उन बाकी पैसे डोनेट कर गए थे, कहने क्योंकि हमें भी यहाँ कुछ ना कुछ होगा। आपने मोटिवेशनल वो भी लिखा रखे, आपको अपने लक्ष्य से जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए, वरना क्या पता आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद दिखाई दे। क्या बात है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आए हैं, मायने ये रखता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हाँ, बस यही मेरा गोल है कि हमारा टारगेट सेट कर रखा है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। हमें वो बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट बच्चे उस एजुकेशन में हमें पहुँचाने हैं। तो मेरे माइंड में वही चीज़ सेट है बस। ये मंदिर भी है? हाँ, ये जो मंदिर है, ये अंदर मंदिर है। ये मिड डे मील के लिए टिन शेड है। यहाँ हम बच्चों के साथ मिड डे मील का खाना मतलब बच्चे खाते हैं। तो इसमें जी ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये एक एनजीओ से डेवलप किया हुआ है। ये एनजीओ से हाँ, मंजरी फाउंडेशन था, उनसे एनजीओ ने किया था, क्योंकि यहाँ पे धूप होती थी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे खाना, हमारे स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं वो हम इसके नीचे कर लेते हैं। मतलब एक अच्छा सेटअप किया। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये गाँव के पुश्तैनी पुराने पुरखों के मंदिर हैं। स्कूल परिसर में आ रहे थे तो ये जर्जर हालत में थे, पाटर थी। तो हमने सोचा स्कूल कच्चे घर जो बोलते हैं, तो स्कूल परिसर में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने 1-1.5 लाख रुपए तो डोनेट स्टाफ से किए, तीनों ने मिलके। कुछ गांव का कलेक्शन किया, उससे मिलके ये दोनों हमने डेवलप पक्का स्ट्रक्चर। हम इसको यूज भी ले लेते हैं, हम स्कूल्स के बच्चों के लिए यूज आ जाते हैं, एक्टिविटी करने के लिए काम में आ जाते हैं। तो इससे दोनों चीज़ें हो रही हैं। वो गाँव का एक अध्यात्म का, आस्था का केंद्र
है वो भी बना रहा और हमारे स्कूल्स के लिए मतलब दोनों चीज़ें हमने इस तरह से सेटअप कर ली। इधर ये बिल्डिंग किस चीज़ जी की? जी, ये भी बिल्डिंग हमारे प्राइमरी विंग की बिल्डिंग है। इसमें एक आंगनवाड़ी केंद्र चलता है नारायणपुरा का, तो आंगनवाड़ी केंद्र प्लस छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास वाले वो हम इस बिल्डिंग में चलाते हैं, है ना। अभी सेकंड इधर है, थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन ओहो सर मैं जी 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 ये हमारे पास कुल 3 रूम है अभी। हाँ 4 रूम है, 4 रूम है। 3 रूम है, एक रूम में आंगनवाड़ी है, तो 3 ही रूम है। आंगनवाड़ी सेंटर भी है ये हमारे लॉन डेवलप किया हुआ है। ये बच्चों के एक्चुअली क्या है कि हम नेचुरल फ्रेंडली जितना इनको अच्छे से बनाएंगे तो उतना ही एटमॉस्फेयर मतलब इनका माइंडली है ना वो डेवलप होता है, तो उस वजह से हमने इसको डेवलप किया हुआ है। इसमें ये एक्चुअली छोटी सी लाइब्रेरी हमने डेवलप की हुई है। तो आपकी भी नई पोस्टिंग है? हाँ ये मैम अभी नई। आप कहाँ से हैं? आप तो नज़दीक ही हैं मतलब। हाँ तो आप डेली अप डाउन करते होंगे? अच्छा, सरमुत्रा रहते हैं। हाँ ये इधर ये लाइब्रेरी की बुक्स हैं। हाँ। हाँ ये हमने डेवलप की हुई है छोटी सी लाइब्रेरी किताबें बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है कि बच्चे आप आराम से फ्रेंडली होके पढ़ लेते हैं आराम से, छोटे से जिसको जो बुक्स पढ़नी होती हैं एंटरटेनमेंट की है, कभी मोटिवेशनल बुक्स हैं या फिर कुछ स्पोर्ट्स टाइप है रखी हुई हैं जी 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 जी। हाँ इधर ये स्पोर्ट्स का सामान है जो इनके खेलने के लिए रहता है। ये जो सारा सामान है वो स्पोर्ट्स का रहता है, तो हमने इनको स्पोर्ट्स के लिए मतलब बच्चे हर चीज़ में एक्टिव हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं वो स्पोर्ट्स में भी जाएं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं वहाँ भी वो डेवलप करें। तो उन सब चीज़ों को लेके मैं काम करना चाह रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्लास है। अच्छा हाँ ये आपका जी मिड डे मील का चल रहा है ना? जी 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 आज बुधवार है और बुधवार को मिड डे मील के मेनू के अकॉर्डिंग आज दाल और रोटी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसी के तहत आज ये सारे बच्चों को दाल मिक्स दाल और ये रोटी चपाती जिसको बोलेंगे कहीं कहीं, तो वो सारे बच्चों को प्रोवाइड है। बच्चे मज़े से खाते हैं। इसमें दाल में हम बाकायदा मिक्सर से पालक है ना, मिर्ची टमाटर ये सब बाकायदा अच्छे से फ्राई करके एक टेस्ट जो जायका बोलते हैं ना लंच के टाइम पर। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से बनाते हैं ताकि सब बच्चे बड़े आनंद के साथ खा सकें। मतलब तो हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना इनको प्रोवाइड करा सकें। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी आप भी हमारा जो मिड डे मील का बच्चों का खाना है उसको टेस्ट करें। मैं खाना खा के आया हूं। कोई बात नहीं, आप अगर एक बार टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट करूं? आपको भी तो लगेगा। देखो हमारी कुक का हेल्पर है वो भी तो आप टेस्ट के लिए ना आप अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं एक रोटी निकाल दो इसमें। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल लो ये चलो मैं खा के देखता हूँ। टेस्ट कीजिए हमारे बैठो आप। वाह, मैं भी मिड डे मील का खाना आज पहली बार खा रहा हूँ क्योंकि हम जब मेरी कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी। जी मैं टेस्ट करके देखता हूँ। जी बहुत सही है। क्या नाम है आपका? अखिलेश। हैं? अखिलेश। अखिलेश, कितने साल के हो? 9। और कौन सी क्लास में हो आप? चौथी क्लास में। सुबह कितने बजे आए स्कूल? 9:30 बजे। टाइम से? स्कूल तो 10 बजे के आधे घंटे पहले। क्या करते हो आधे घंटे पहले आके? सफाई करते हैं। हाँ। और फिर प्रार्थना बोलते प्रार्थना हैं। फिर क्लास में प्रार्थना क्या होता है? प्यार पर। सुबह क्या खा के आते हो? अच्छा बताओ। रोटी सब्जी। सुबह खा के आते हो। अब भूख लगाई? कैसा बना है खाना? बढ़िया। रोज़ाना अलग अलग मिलता है? कान में कह दो। चावल दाल और रोटी सब्जी। क्या बात है। फल दूध मिलता है? राहुल मार सब अच्छे हैं? और रमा मैडम? सब अच्छे हैं। खाओ। राहुल मेरा एक सवाल और है आपसे। जी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दिख रहा है, बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, लेकिन इसके बाद आगे और क्या चाह रहे हो? एक्चुअली मैं सच बताऊं मैं आपको माधव जी, चीज़ें हमने अभी बिल्डअप की हैं। ये बिल्डअप की हैं, इनमें अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। इसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। मेरे यहाँ स्टाफ की कमी थी, अभी वो न्यू भर्ती से वो स्टाफ आ गया। सबसे पहला मैं चाहूँगा कि मेरा स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है ना वो इस लेवल तक जाए कि अपना ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में से कम हम टॉप प्रायोरिटी पे पहुँच जाएँ।
मतलब एजुकेशन लेवल के मामले में। अब तक मैं संघर्ष कर रहा था क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं था, तो जितना बन पा रहा था उतना हम आज भी बहुत एवरेज से ज़्यादा अच्छी स्थिति में, लेकिन मैं चाहूँ हम टॉप मोस्ट बने एजुकेशन में, ताकि हमारे एजुकेशन के मामलों में बाहर से भी हमारे यहाँ ये चीज़ आए, तब मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँगा कि ये सब चीज़ें हो पाएंगी। ये इसीलिए भी शायद ज़रूरी है कि जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी जी जी तब मैंने कहा था कि धौलपुर ज़िला देश के उन गिने चुने 125 से ज़्यादा शायद ज़िले हैं जी जी जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं देश में, उसमें धौलपुर एक नाम आता है। आकांक्षी जिलों में भी आकांक्षी नाम- जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जी, तो जी, इसीलिए शायद ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरे साथ एक यहाँ स्कूल में मैडम भी हैं, मैम हैं, आपका नाम रमा शर्मा है ना? जी सर। रमा जी एक बात बताओ, महिलाओं आप गाँव में भी जाते होंगे, बच्चियों को देखते होंगे, है ना, महिलाओं की और बच्चियों की जो स्थिति होती है गाँव में और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो उसके हिसाब से आपने क्या देखा और क्या थोड़ा चेंज आप देख रहे हैं? सर महिलाओं की स्थिति तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी उनकी स्थिति। घर से बाहर नहीं निकलना, उनको क्या है अगर कोई परेशानी भी हो जाती, कोई बीमारी भी हो जाती तो उसको भी नहीं कह पाती थी वो, और क्या है उससे घुटती रहती थी, फिर वो क्या है चीज़ें उनकी ज़्यादा बढ़ती जाती थी, बताती नहीं थी, और मतलब स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। एजुकेशन का स्तर बिल्कुल था नहीं, तो बच्चियों को आगे नहीं बच्चियों पे भी आती बिल्कुल हैं। बच्चियों को आगे नहीं बढ़ा सकती थी वो, बच्चियों को एक अच्छी समझ विकसित नहीं कर सकती, नहीं दे सकती थी वो सारी चीज़ें। ये तो हमने क्या किया, मतलब जो पेरेंट्स हमारी मीटिंग होती है ना, तो उसमें PTM भी महिलाओं को करते बिल्कुल सर, उसमें क्या है हम महिलाओं को आगे रख के, मतलब मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि अधिक से, क्योंकि जो बच्चियाँ होती है या बच्चे होते हैं अपनी माँओं से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, और क्या है उनके पिताजी है वो खानों में ज़्यादा काम करते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं, तो उनकी माएँ आती है या, तो उनको इस चीज़ के बारे में मैं विशेष रूप से अवगत कराती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं उनको स्वच्छता के बारे में, बीमारियों के बारे में, या फिर उनको किस तरह आगे बढ़ के एक अच्छा नागरिक बनना है। आज आप इस स्थिति में रह रहे हो, इस तरह का जीवन जी रहे हो, तो हम नहीं चाहते कि बेटियों को इस तरह की लाइफ मिले। तो ये हाँ, एक बिल्कुल। महिला होने के नाते बिल्कुल मैं ये extra effort बिल्कुल आप कर रहे एक्स्ट्रा एफेयर करती हूँ, और कभी कभी क्या है हमारी क्या है या मंजरी फाउंडेशन की तरफ से भी हमारे विद्यालय में क्या है महिलाओं की स्पेशल मीटिंग रखी जाती है, बिल्कुल रखी जाती है, तो उसमें क्या है मतलब स्पेशल क्या है इसी चीज़ पर फोकस रहता है हमारा। नारायणपुरा स्कूल में हुए बदलावों को लेकर के हम कुछ गांव वालों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि बदलाव को लेकर के इनकी राय क्या है और पहले किस तरह का ये स्कूल हुआ करता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल सिंह है साहब। अच्छा, स्कूल में आए थे हम आपके, हाँ तो कह रहे थे बहुत बदल तो गया है। बदल गया है, बदल गया। पहले कैसा था? पहले तो छोटा ही राग चल रहा था, कैसे? कोई मास्टर नहीं हो पहले, गांव को मास्टर ऐसी गिनती नहीं करते, तो बाकी बाद में राहुल जी आए तो इन्होंने संभाला, कछु गांव ने सहयोग किया और मास्टर ने, मतलब उन्होंने शुरुआत कर हाँ दी, शुरुआत कर दी, तो गांव की निगाह उस पर जनता जनता की हो गई। तो दान वान करके आप लोगों ने बढ़िया बिल्डिंग वगैरह बनवाई। कुछ गांव ने पैसा लगाया, कुछ उसने जेब से लगाया। अच्छा, हाँ। वो बता रहे थे हाँ, हमें। नहीं बिल्कुल सही बता रहे। हाँ। तो कह रहे थे 4-1 लाख रुपए, 4-5 लाख। हाँ लगाए, उसने लगाए साहब, और गांव ने पूरे गांव ने उगाई करी, और जो बने थे गांव ने लगाया, तो उसने पूरा व्यवस्था उसी ने की। तो आप खुश हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे माहौल में अच्छी बहुत बढ़िया। शिक्षा ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, खुश है साहब, पूरा गांव खुश है, नो माने के चलो। आप दादी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया रामपति। रामपति। गांव की बच्ची, गांव की लड़की जब ऐसे स्कूल में पढ़ रही है तो अच्छा लगता है? अच्छा लगा। आप पढ़ी हो? मैं तो ना पढ़ी भैया। तो बच्चा बच्ची लड़की पढ़ रही है, अच्छा खुश है? लड़की तो पढ़ी नहीं है, सब खुश हैं। हैं? आपके गांव में मास्टर नहीं भी होंगे दो चार? हाँ ऐसे भैया, दो का तो ऐसे हैं। तो आप क्या खेती का काम करते हो? मैं तो खेती में करते भैया। कितने खेती है? आप कितने खेती है? 25-30 बीघा है कह रहे हैं। हाँ इसी के ये। आप खेती करते हो और मवेशी है कि नहीं? अच्छे भैया, कितने का? अच्छे 5-4। अच्छा, तो कुल मिला के आप स्कूल से और इससे सब बढ़िया लगता है अब अच्छी? बढ़िया लगता भैया। हाँ, तो गांव वाले भी मतलब क्योंकि दोपहर का वक्त है तो ज़्यादातर लोग अपने काम पर यहाँ से निकल जाते हैं, तो बुज़ुर्ग लोग जो है गांव में मिलते हैं। हमने उनसे बात की, 2 लोग हमें अभी मिले यहाँ से निकलते वक्त, तो खुश हैं। अच्छी बात है कि किसी ने गांव में एक शुरुआत करी और उसके बाद गांव के लोगों ने भी मदद करके स्कूल को आगे बढ़ाया। इस तरह से एक अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का कोई स्कूल, मॉडल स्कूल, वो भी सरकारी नहीं है, तो इस तरह से एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
डांग क्षेत्र में एक शिक्षा के बारे में अलग जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, और साथ के साथ लोगों को भी, कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा माहौल भी बेहद ज़रूरी होता है। प्रशासन का सहयोग थोड़ा बड़ा है या उसी तरह का है? हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्राइमरी अपर प्राइमरी से हम एज ए मॉडल स्कूल जब से बन गया है तो स्थिति ये है कि यहाँ से लेके जो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक का एजुकेशन प्रशासन है हमारे फेवर में रहता है। फेवर में इस वजह से कि हमें जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है, मैंने कहा कि सर अभी ऐसे हमें ये पैनल, स्मार्ट पैनल है ना, मैंने सर से डिमांड की, नवीन जैन जी से, स्मार्ट टीवी जो थी, उन्होंने हमें उसमें सिर्फ नवीन जैन जो है स्कूल सेक्रेटरी हैं राजस्थान के, उनको मैंने सिर्फ एक मैसेंजर पर मैसेज किया था, उसी मैसेज से उन्होंने दूसरे दिन हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करा दी। तो एक्चुअली इससे उन्हें भी लगता है आप अच्छा काम करेंगे तो प्रशासन प्रशासन भी मदद करता है। अब हमारे साथ ये हमारा सेल्फी पॉइंट है सर, विंग्स ऑफ एजुकेशन, मतलब हम एजुकेशन के पंखों के साथ में ऊंचाइयों पर उड़ान भरें, ये सेल्फी पॉइंट है सर। तो बच्चे यहाँ आनंद होकर सेल्फी लेते हैं और ऐसे मतलब सुबह आके बोलते हैं आज हम एजुकेशन की उमंगों के साथ उड़ेंगे, मतलब कुछ नया सीखेंगे। तो मतलब सुबह आके यहाँ इस रिदम के साथ में ऐसे करते हैं, जब रिदम करते हैं तो उनमें एक जोश आता है, एक उमंग आता है। हम यहाँ एक स्पीकर्स लगाते हैं, स्पीकर्स लगाने के बाद में उनमें एक ट्यून लगा रखी है, तो उसमें फ्लाई ऑफ द विंग्स ऑफ एजुकेशन वाली, तो उसमें वो जो बच्चे एंटरटेन होते हैं ना, फिर उसके बाद में उनका जोश दोगुना हो जाता है। जो बच्चा हाँ, तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेंडली माहौल के साथ में खेलते हुए जो एजुकेशन मिल सकती है ना बच्चों को, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने बहुत ही अद्भुत, और आपने पूरा स्कूल हमें दिखाया, चारों तरफ से ये बिल्डिंग है इसकी। ये पोषण वाटिका क्या चीज़ है? हाँ, ये पोषण वाटिका है सर हमारे विद्यालय की। इसमें गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ये, हमने पोषण वाटिका हमारे यहाँ हमने ये 4 साल से डेवलप की हुई है। अच्छा। अभी ये खुदी हुई है, इसमें से हमने अभी सब्जियां जो हुई थी ना वो निकाल ली हैं। अब हम दोबारा से इसको डेवलप करा रहे हैं आज से। अच्छा। तो इसको क्या खुदाई करके अब इसमें आलू है, प्याज है, पालक, मेथी, हमारे मिड डे मील का आप यकीन नहीं करोगे, पिछले साल 1 क्विंटल प्याज हुई है इसमें से सर। क्या बात करते हैं? जी बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे, उस प्याज से हमारे मिड डे मील का मतलब जो खाना बनता है, तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। उसमें है खूब सारा पालक है, मतलब बच्चों के लिए। हाँ, एक चीज़ है, हम इसमें कभी भी केमिकल, रासायनिक पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी कोई पेस्टिसाइड नहीं, सारा नेचुरल देते हैं, बकरी का खाद लेकर देते हैं। एक भी चीज़ जो गाँव में से मिल जाता है कोई भी दे देता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। वो जो चीज़ है जब वो मिड डे मील में काम आता है ना, तो एक तो बच्चों के लिए बहुत सारी मतलब ये कि जो मार्केट से जो केमिकल बच्चों से वो अच्छी प्रोवाइड हो जाती हैं। अब प्याज है, आप यकीन करोगे हमारे यहाँ की जो प्याज इतनी मीठी रहती है क्योंकि उसमें हमें कभी कोई केमिकल ही नहीं दिया। इसके क्योंकि हमारे यहाँ 24 आवर्स पानी है समरसेबल में, तो वाटर है, तो फिर उससे हम खूब सारा। हाँ, ये है कि इस सब चीज़ के डेवलप करने के लिए स्कूल टाइम तो 6-7 साल लग गए आपको, लेकिन आपको ड्यूटी टाइम में सब कर पाते? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ड्यूटी टाइम में तो मुझे स्कूल्स के बच्चे या फिर इन सब चीज़ों से ही टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क होते हैं। उसके अलावा भी 6-6 घंटे 7-7 घंटे ड्यूटी टाइम मान के चलो। अभी स्कूल अभी 4 बजे तक हो गए, 1 बजे तक, 1 बजे से मुझे शाम के 6 बजे हो जाते थे। गर्मियों की छुट्टी, हाँ, ये सारे पेड़ों में पानी देना, ये डेवलप करना या कुछ और चीज़, रोज़ नई चीज़ें हो जाती। जब अपन किसी चीज़ को काम करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो फिर वहाँ से वहाँ का रास्ता फिर दोबारा दिखने लग जाता है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप एजुकेशन में बढ़ें जी। और इस तरह के अगर माहौल बच्चों को मिलता है तो ज़रूर वो एक दिन डांग क्षेत्र की जो पहचान है डकैतों की और पिछड़े इलाके की, वो एक दिन इससे निकल पाएगा। इस तरह की चीज़ें और भी कई जगह हो सकता है इनकी वीडियो देखने के बाद और भी टीचर इनसे मोटिवेट हों और भी जगह तक ये बात पहुँचे। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।